इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। ये कहानी है तहव्वुर राणा की, वो शख्स जिसे 26/11 मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड कहा जाता है। तो चलिए इस खबर को थोड़ा करीब से समझते हैं, जैसे हम अपने घर में बैठकर किसी गहरी बात को समझने की कोशिश करते हैं। तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित कर दिया गया है। ये वही राणा है जिसने मुंबई के उस काले दिन को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी, जब 26/11 को आतंकियों ने ताज होटल, नरीमन पॉइंट और सीएसटी स्टेशन को खून से रंग दिया था। लेकिन अब सवाल यह है कि राणा अकेला तो नहीं था। जांच बताती है कि उसका ताल्लुक लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उल-दावा जैसे आतंकी संगठनों से है। और ये रिश्ता सिर्फ संगठनों तक नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तक भी जाता है। अब आप सोचिए, एक आदमी जिसके तार इतने बड़े नेटवर्क से जुड़े हों, वो कितना खतरनाक हो सकता है। राणा कोई आम अपराधी नहीं था। उसने सिद्धिविनायक मंदिर, शिवसेना मुख्यालय और मुंबई के 40 से ज्यादा अहम ठिकानों की वीडियोग्राफी की थी। यानी वो पूरी तैयारी कर रहा था, जैसे कोई इंजीनियर ब्लूप्रिंट बनाता है। लेकिन ये सब उसने अकेले नहीं किया। उसका साथी था डेविड हेडली, जिसके साथ मिलकर उसने ये सारी साजिश की। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि हमले के बाद भी ये लोग गुप्त कोड में बात करते थे, ताकि कोई उनके प्लान को समझ न सके। अब आप बताइए, ये कितना संगठित और खतरनाक नेटवर्क है। राणा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि कनाडा में भी सक्रिय था। वहां वो युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने का प्रयास कर रहा था। सोचिए, वो नौजवानों को जो शायद अपनी जिंदगी को कुछ अहम करना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, आतंकवाद की आंख में झोंक रहा था। और ये सब वो कैसे कर रहा था? कट्टरपंथी संगठनों के जरिए, जो जहर की तरह समाज में फैल रहे हैं। अब जरा टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। राणा ने कई ईमेल अकाउंट्स बनाए थे, जिनके जरिए वो अपनी साजिश को अंजाम दे रहा था। ये डिजिटल साक्ष्य जांच एजेंसियों के लिए सोने की खान साबित हुए हैं। लेकिन ये भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आतंकी अब कितने हाई टेक हो गए हैं। वीडियोग्राफी, कोडेड बातचीत, डिजिटल फुटप्रिंट्स, ये सब तो बस शुरुआत है। दोस्तों, ये खबर सिर्फ तहव्वुर राणा की कहानी नहीं है, ये उस नेटवर्क की कहानी है जो आज भी हमारे आसपास मौजूद है। ये हमें बताती है कि आतंकवाद अब सिर्फ बंदूक और बम तक सीमित नहीं रहा। ये दिमागों को भटकाने का खेल है, जो कट्टरपंथ के जरिए खेला जाता है। और इसका जवाब क्या है? जवाब है जागरूकता, जवाब है शिक्षा, जवाब है हमारे समाज को इतना मजबूत करना कि कोई राणा या हेडली हमारे नौजवानों को बहका न सके। राणा को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन क्या वो नेटवर्क खत्म हो गया? क्या वो कोडेड बातचीत रुक गई? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि वो ऐसे खतरे को पहले ही भांप ले? ये सवाल आपको भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? क्या हमें अपने समाज को और ज़्यादा जागरूक बनाने की, उसमें जागरूकता लाने की ज़रूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एक बार फिर हम मिलेंगे नई खबर और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी, घटस्थापनेपासून नवीन वास्तू, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव. सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा. सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव.